क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी हर कोशिका के अंदर जानकारी का भंडार कहाँ छिपा होता है? इस जानकारी को स्टोर करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस और उससे व्यवस्थित करता है क्रोमोसोम। आज हम जानेंगे कि इनकी खोज का इतिहास और वैज्ञानिकों का योगदान। कौन कौन से वैज्ञानिक रहे हैं जो कि न्यूक्लियस और क्रोमोसोम के बारे में काम किया है। पहले आते हैं लीवेनहुक। 1674 में सबसे पहले इन्होंने लाल रक्त कोशिकाओं में न्यूक्लियस को देखा था। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन 1831 में एक पौधा ऑर्चर्ड प्लांट था जिसका नाम था ट्रेडिसियाना, ठीक ना। इस पौधे की कोशिका में इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी और इन्होंने नाम भी इसी को दिया था, न्यूक्लियस नाम दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है ना, 1831 में। आपको याद रखना क्या है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है ना। फिर आते हैं मिस्चर। 1871 में इन्होंने टिश्यू से न्यूक्लियस को अलग किया था, ठीक है ना। न्यूक्लियोप्रोटीन था, ठीक है ना, तथा न्यूक्लियन निकला था इससे, ठीक है ना। यही न्यूक्लियन आगे चलकर न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए कहलाया, ठीक है ना। इसमें आपको याद रखने वाली क्या चीज़ है कि न्यूक्लियन और न्यूक्लियोप्रोटीन, डीएनए और आरएनए किसके द्वारा? मिस्चर के द्वारा 1871 में। आल्टमन आते हैं 1889 में। इन्होंने न्यूक्लियन का नाम बदलकर न्यूक्लिक एसिड रख दिया था, ठीक है ना। ये आज भी सही माना जाता है। फिर आते हैं फेल्जन 1924 में आती है। इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को दो प्रकार से बांटा था, क्या? डीएनए और आरएनए में बांट दिया था, ठीक है ना। आपको क्या याद रखना है इसमें? फेल्जन रिएक्शन याद रखना है, वो अगली वीडियो में हम बताएंगे क्या होता है। फ्लेमिंग आते हैं 1882 में। इन्होंने माइटोसिस की खोज की थी, ठीक है ना। इन्होंने बताया था कि माइटोसिस क्या होता है, ये समान कोश का विभाजन होता है, ठीक है ना। मियोसिस तब नहीं खोजा गया था, तब माइटोसिस ही खोजा गया था, ठीक है ना। फिर क्रोमोसोम का विभाजन कैसे होता है, क्रोमेटिन शब्द इन्होंने ही दिया था, ठीक है ना, फ्लेमिंग ने ही दिया था 1882 में, ठीक है ना। याद रखने वाली चीज़ें ये रहीं। सातवें आते हैं स्टरबर्ज 1888 में। उन्होंने बताया कि जो यौन कोशिकाएं होती हैं वो क्रोमोसोम संख्या जो होती है उनकी फिर आधी हो जाती है। जब वहाँ पे जाते हैं यौन कोशिका में तो क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, वो आधे हो जाते हैं। वेल्डर आते हैं 1888 में। उन्होंने बताया था क्रोमोसोम पहली बार उपयोग किया था, क्रोमोसोम का शब्द का पहली बार वेल्डर ने बताया था, ठीक है ना। फिर फार्मर और मूरे आते हैं 1905 में। इन्होंने बताया था मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस बताया था वहाँ पे, यहाँ पे बताया है मियोसिस, ठीक है ना, ठीक है ना। उन्होंने बताया था कि विभाजन को मियोसिस कहा जाता है, ठीक है ना। क्रोमोसोम संख्या आधी हो जाती है, इन्होंने ये भी बताया था, ठीक है ना। MC क्लंग आते हैं 1902 में। उन्होंने ये बताया था कि पहली बार जो एक्स क्रोमोसोम को इन्होंने देखा था, ठीक है ना, एक्सप्लेन किया था। और इन्होंने बताया कि हेमिप्टेरा कीट जो हैं उनमें ये पाया जाता है एक्स क्रोमोसोम, ये सबसे पहले बताया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि साइटोजेनेटिक्स क्या होता है। साइटोजेनेटिक्स शब्द जो है वो डिस्कवरी जो है वो किसने पहली बार देखा था, बताया था। थैंक यू सो मच।